आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है। खुदा बाप, हम सब प्रभु तेरे सम्मुख आए हैं खुदा बाप, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत से बीमार लोग चंगे होने पाए, बहुत से हालेलुया ओ पिता परमेश्वर जो दुखी हैं प्रभु जी वो शांति पाने पाए, बहुत से लोग उद्धार पाने पाए खुदा इस आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत से बंदियां छुटकारा पाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा। सारी आदर महिमा यीशु मसीह हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तू, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तू, करता हूँ मैं अर्चना। मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन में लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु तू, प्यास मेरी बुझाना प्रभु तू, करता हूँ मैं अर्चना। मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। यीशु तू है जीवन रोटी, भूख मिटाने मैं आया हूँ। जीवन रोटी देना प्रभु तू, जीवन रोटी देना प्रभु तू, करता हूँ मैं अर्चना। मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियाला पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योत पाने आया हूँ। अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु तू, अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु तू, करता हूँ मैं अर्चना। मुझ पे दया करना। मेरे
मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर के मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर के मसीह के। वो अंगूरी का सिरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। कर दिया तूने कह के ये जिंदा, कर दिया तूने कह के ये जिंदा। वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको है देखा। कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको है देखा। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। हालेलुया। तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरों से कीमती। ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरों से कीमती। तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा।
मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे ही प्रथम स्थान दूंगा। तेरे रूह की बारिश दिखाए मेरे मन को सही राह दिखाए, तेरे वचनों ने मुझको तेरी रूह की बारिश दिखाए मेरे मन को सही राह दिखाए, तेरे वचनों ने मुझको ना मोड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे ही प्रथम स्थान दूंगा। ओ मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे ही प्रथम स्थान दूंगा। ओ तू ही वो खजाना है जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे। तू ही वो मेरा नूर है जिन मार्ग को प्रकाशित करे। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे ही प्रथम स्थान दूंगा। हो मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे ही प्रथम स्थान दूंगा। ओ सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके समूह गाओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके समूह गाओ। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। निश्चय की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।
और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा बाप आज के सुंदर दिन के लिए, अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया पवित्र परमेश्वर, हालेलुया प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हालेलुया प्रभु जी, अद्भुत वचन दीजिए, हम सबसे बात करिए खुदा। हालेलुया तेरे वचन के द्वारा प्रभु, हालेलुया बहुत से लोग प्रभु जी, हालेलुया ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया उनको छुटकारा मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया धन्यवाद करते हैं, अद्भुत वचन दीजिए प्रभु, हम सबसे बातें करिए खुदा। हालेलुया धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा यीशु आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे बीच में पास्टर पन्नालाल जी आएंगे और उनके द्वारा हम लोग वचन को सुनेंगे। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, सबको प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है हमारे इस वचन को देख रहे हैं अपने यूट्यूब पर। आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। आज का विषय है बुद्धि। आज हम लोग परमेश्वर वचन से देखने जा रहे हैं विजडम। विजडम, और हम लोग देखते हैं कि बुद्धि क्या चीज है, कैसे मिलती है। इन विषयों के बारे में आज हम लोग परमेश्वर वचन से देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि बुद्धि की शुरुआत क्या है। व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब हम देखेंगे तो आंसर यही है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, जो हमें मिलता है नीति वचन 1:7 में। आप लोग पढ़ लीजिएगा, नीति वचन 1:7 में लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। पढ़िए। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नीति वचन 9:10 में भी यही लिखा है। नीति वचन 1:7 और नीति वचन 9:10 दोनों में यह लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मेरे भाई बहनों, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर, जैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसका भय मानते हैं, वहीं से हमारी बुद्धि की शुरुआत होने लगती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप पढ़िएगा, जैसे 3 वचन बताए हैं ना आपको, नीति वचन 1:7, नीति वचन 9:10, भजन संहिता 111:10। 3 वचन अगर पढ़ेंगे तो तीनों में एक ही बात लिखा हुआ है, और यह लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। आप पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बस, अब फिर आप आगे पढ़िए 9:10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हाँ, बुद्धि का आरंभ। बात फिर आप 111:10 पढ़ेंगे भजन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जी, तो ये सब इंग्लिश में है, द फियर ऑफ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का भय मानना, बिगिनिंग, मूल का मतलब बिगिनिंग, शुरुआत है। हम लोग पर देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से हमारी बुद्धि की बढ़ने की
शुरुआत है। परमेश्वर के भय मानने से हमें और भी बड़ी आशीष मिलती है। एक तो सबसे बड़ी आशीष है कि हमारी बुद्धि की शुरुआत वहीं से होती है। दूसरा है, प्रभु के परमेश्वर के भय मानने से एक और बात परमेश्वर वचन बताता है, हमारी आयु बढ़ती है, हमारा जीवन बढ़ता है। ये दोनों लिखा है उस वचन में 10 का 27, 19 का 23। नीति वचन 10 का, आज हम बहुत सारे वचन जो है आपको नीति वचन से बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 1 महीना तक जो है नीति वचन का स्टडी किया है। और तो हम लोग आप को परमेश्वर वचन से नीति वचन के बारे में कुछ बताएंगे। नीति वचन 10 का 27 में क्या लिखा है, देखिए, पढ़िए। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। बस 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 बस, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती। फिर अब जब 19 का 23 में आएंगे, वहां ऐसा लिखा है, यहोवा, झट से पढ़िए, तुरंत पढ़ा करें। घटते बढ़ते। नीति वचन 19 का 23। अच्छा, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता बस, है। बस। अब यहां दो बातें हमने देखा। तो मेरे सारे भाई बहनों, परमेश्वर का भय माने, उसका आदर करें। इसके हमें देखें दो बातें, हमारी आयु बढ़ती है, हमारा जीवन बढ़ता है। और एक और वचन है 14 का 27, जो नीति वचन में है कि यहोवा का भय मानने से, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। पढ़िए। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। जी, हालेलुया। बस, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग आज का विषय है बुद्धि, जो मिलता है परमेश्वर के भय मानने से। बुद्धि देता कौन है? रोशन भाई ध्यान दीजिएगा, सब लोग ठीक से बैठ जाएंगे। बुद्धि देता कौन है? सोनू बताओ, बुद्धि देता कौन है? खड़े जाओ। बुद्धि देता कौन है? हाँ, बहुत अच्छा जवाब, परमेश्वर बुद्धि देता है। जो लिखा है नीति वचन 2 का 6 में, गॉड गिव्स विजडम। पढ़िए। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। बस, थैंक यू। बुद्धि परमेश्वर देता है। आज बहुत से मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता है कि उनके पास बुद्धि कम है। मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं। मैं आज तमाम लोगों को जिनको लगता है कि मेरे पास बुद्धि कम है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, सोनू तुमसे भी कहना चाहता हूं, गॉड गिव्स विजडम। अगर तुमको लगता है कि मेरी पढ़ाई कमजोर है, अगर तुमको लगता है, अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं, कुछ भी करते हो, आपको लगता है मेरे पास बुद्धि कम है, तो ये जानिए परमेश्वर बुद्धि देता है। परमेश्वर बुद्धि देता है। और हमें मिलेगा कैसे? सोनू, मिलेगा कैसे? हाँ, जब आप उसे मांगेंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। जब आप सुबह प्रार्थना करेंगे, शाम को प्रार्थना करेंगे, जब आप बड़े प्यास से प्रार्थना करेंगे, तब मिलेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हम बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है सोलोमन। पहला राजा 3 का 3 से 6 पढ़िएगा। हम उसमें देखते हैं कि सोलोमन को लगा कि प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। सोलोमन चाहता था कि मुझे बुद्धि मिले। परमेश्वर आपको कोई चीज जबरदस्ती नहीं देगा। सोनू जी, जबरदस्ती कोई चीज नहीं देगा। आप मन में सोचे बुद्धि क्या जरूरत है, पैसा चाहिए मुझे, बुद्धि क्या जरूरत, तो तब बुद्धि नहीं मिलेगा। जब आपके दिल में प्यास होगी, मुझे बुद्धि चाहिए, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, मन के अंदर प्यास होगी, एक लालसा होगी, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। तो ये पहला राजा 3 का 3 से 6 एक लड़का है सोलोमन, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन पे चलता है और उस जमाने के हिसाब से प्रभु की आराधना करता था। बलि चढ़ा करके, ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना करता था, आराधना करता था, परमेश्वर से प्यार करता था। उसके दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे बुद्धि चाहिए। एक दिन उसने आराधना किया और उसने बहुत आराधना किया और लिखा है कि 1000 बलि चढ़ाया, 1000 बलि उसने चढ़ा दिया और प्रभु की आराधना किया। और जानते क्या हुआ उसके बाद? इतना आराधना की परमेश्वर की, परमेश्वर से प्रेम किया, तो फिर क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करे, उसकी प्रार्थना करे,
उसकी आराधना करें तो जानते क्या होगा? परमेश्वर आपके पास आएगा, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर आके आपसे पूछेगा कि सोनू तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा पूछेगा। और यही हुआ इसके साथ, सोलोमन के साथ। सोलोमन ने परमेश्वर की स्तुति किया, आराधना किया, उससे प्रेम किया, परमेश्वर के वचन पे चला। और हुआ क्या? रात में वो सो रहा था सोलोमन, और परमेश्वर उसके सामने आ गए दर्शन में और उससे यही पूछे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? और कहते हैं कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, तू मुझसे मांग, ऐसा बोला परमेश्वर ने। तो सोलोमन के दिल में बड़ी ख्वाहिश थी। क्या ख्वाहिश थी? मुझे बुद्धि चाहिए। उसके दिल में प्यास थी, मुझे बुद्धि चाहिए। उसने कहा कि प्रभु मैं तो एक छोटा सा लड़का हूं और मुझे आपकी बुद्धि चाहिए पिता परमेश्वर, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया। चलिए कोई पढ़िए वचन को, पहला राजा 3 का 3 से 6 पढ़िए। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होमबलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। पढ़ते ही कंटिन्यू पढ़ते ही। ठीक है ओके, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर परमेश्वर उनसे पूछ रहे हैं, मैं फिर बताना चाहता हूं, अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि जब एक लड़का है ये, और वो लड़का जो है परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और फिर क्या हुआ? परमेश्वर उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा मैं तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें दूं। हो सकता है कि, अगर सुनेंगे ध्यान से सब लोग, हो सकता है कोई और होता तो क्या बोलता? अरे मुझे क्या चाहिए? तो कहता अरे मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए, बुद्धि लेके क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर से उसने क्या मांगा? परमेश्वर से बुद्धि मांगा। अब आप जरा फिर एक देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर 10 पढ़िए। पढ़िए 10, वही पहला राजा 3 का 10। जल्दी पढ़ा करें। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। एक मिनट रुकिए। परमेश्वर खुश हो गया, परमेश्वर खुश हो गया कि तुमने मुझसे क्या मांगा? क्या मांगा? बुद्धि मांगा। फिर परमेश्वर ने कहा, वाह तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे बुद्धि मांगे हैं, और तुम चाहते तो मुझसे लंबी आयु मांग सकते थे, तुमने लंबी आयु नहीं मांगा। तुम चाहते मुझसे धन मांग सकते थे, तुमने धन नहीं मांगा। तुम चाहते तो अब तुम अपने शत्रुओं का नाश मांग सकते थे, तुमने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर खुश हो गए, परमेश्वर खुश हो गया। और परमेश्वर ने उसने तो परमेश्वर से बुद्धि मांगा था, और परमेश्वर जानते हैं खुश होकर के क्या दिए? बुद्धि दिए, और कहें कि इतना बुद्धि किसी के पास नहीं होगा, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं। और परमेश्वर ने यह भी कहा, जो चीज तुम नहीं मांगते हो वो भी मैं देता हूं। और आप पढ़ेंगे नंबर 13। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। जी बस, तो प्रभु की स्तुति हो। हम आज यहाँ देख रहे हैं कि मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों लोग, कि पर आपको लगता है कि आपके पास बुद्धि कम है, परमेश्वर से मांगे
और परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। हालेलुया। तो एक बात है कि हमें बुद्धि कैसे मिलेगा? परमेश्वर से मांगने से मिलेगा। अगर आज दुनिया में बहुत सी बातें हैं, लोग बहुत सी कुछ कहते हैं कि हमें बुद्धि ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। सुरेंद्र जी, आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये खाएंगे तो बुद्धि मिलेगा, वो खाएंगे तो बुद्धि मिलेगा। ऐसा कोई चीज आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? लिखा था, लोग कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि मिलता है। एक जगह मैंने देखा लिखा था, नहीं बादाम खाने से बुद्धि नहीं मिलता है, ठोकर खाने से बुद्धि मिलता है। मतलब दुनिया में लोग बहुत सी बातें कहते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बुद्धि कैसे मिलेगी? आइए पढ़ते हैं सबोपदेशक 2:26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। परंतु जी अब हमने देखा यहाँ परमेश्वर से जो प्रेम करता है, परमेश्वर के जो पास रहता है, और जिस अच्छा व्यक्ति रहता है, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर से क्या देता है? बुद्धि देता है। परमेश्वर से बुद्धि देता है और ज्ञान देता है। अब जो परमेश्वर की नजर में अच्छा होता है, परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान देते हैं। हम और पढ़ेंगे वचन 21:2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। जी हाँ, पर मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक लगता है, लेकिन मन को परमेश्वर जांचता है। फिर यही वचन लिखा है नीति वचन 16:2 में भी लिखा है, पढ़ेंगे। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हालेलुया। जी, मतलब कहने का कि जो अभी हमने देखा कि जो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में अच्छा होता है, परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को देता है। हालेलुया। और भी हम चीज होते, और जैसे हमने देखा कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। अब हम और भी चीज देखेंगे, हमें और बुद्धि ज्ञान और कैसे मिलता है। सोनू, और कैसे मिलता है? क्या खाने से मिलता है हमें बुद्धि और ज्ञान? क्या खाने से मिलता है सोनू जी बुद्धि ज्ञान? मैं बताऊं, डांट खाने से। क्या खाने से? डांट खाने से भी बुद्धि ज्ञान मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं कि डांट खाने से बुद्धि ज्ञान मिलता है। नीति वचन 29:15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। ओ बस, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। जब टीचर, कई बार टीचर बच्चों को जो टीचर ने बच्चों को डांटा और बच्चे ने स्वीकार किया, और जो टीचर ने बच्चों की, हाँ शांति रहेंगे, अभी फिर से पढ़ेंगे। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। बहुत से बच्चे लोग, हाँ ध्यान देंगे, डिस्टर्ब नहीं। बहुत से बच्चे जो अपने टीचर की डांट खा लिए और रुक गए, वो तो कुछ बन गए। हम ऐसे ही बच्चों को जानते हैं। एक बच्चे ने कहा कि वो ड्राइवर बन गया था। हमने कैसे आप ड्राइवर बन गए? कहा कि टीचर हमको एक बार मारा, तब से स्कूल जाना बंद कर दिए, और वो बन गया ड्राइवर बना है। अगर वो ठहरा होता, मैंने एक बच्चे को मारा, मैंने पहले तो मैं बात ज्यादा मारता था बच्चों को, एक बच्चे को मैंने मारा और बहुत मारा था, आज से 20 साल पहले की बात है। मारा और हमने सोचा बच्चा या मुझसे तो नफरत करेगा या बेकार बन जाएगा। पता चला कि वो कई साल बाद आया, कुछ बन गया। ऐसे कई बच्चे होते हैं कि डांटना और मार खाने से, मतलब डांटने से बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बात है, बुद्धि तो मिलता है। अगर आप रुक गए सोनू जी, डांट, अगर आपके माता पिता ने आपको डांटा, अगर आपने स्वीकार कर लिया, आपके टीचर ने आपको डांटा, स्वीकार कर लिया, तो कुछ ना कुछ बनेंगे, आपको बुद्धि मिलेगा। और आपने कहा हम डांट खाएं किसी को, हमको अभी तक किसी ने डांटा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तब फिर आपको बुद्धि नहीं मिलेगा। पहले जमाने के माता पिता सुरेंद्र जी बच्चों को मारा करते थे। आज का जमाना कुछ बदल गया, कई लोग माता पिता भी बड़े वो हो गए हैं कि ना हमारा बच्चा है, हमको तन को मारेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। लेकिन हम लोग के जमाने में लगता है, सुरेंद्र जी आप बताइए, हेलो, आपने माता पिता से छड़ी से मार खाया कि नहीं खाया? हम भी मार खाया है। पहले के माता पिता अलग थे, आज के माता पिता अलग हो गए हैं, स्टैंडर्ड हो गया आज के माता पिता। आज के माता बड़ा दुलार करते हैं बच्चों को,
एकदम प्यार करते बच्चे को, और इसलिए बच्चा लोग ज्यादा कुछ बन नहीं पाते हैं। पहले के माता पिता जो है डांटते भी खूब थे और मारते भी खूब थे, और बच्चों को बुद्धि ज्ञान मिलता था और बच्चा कुछ बन जाता था। जी आगे पढ़ेंगे। 15 का 32 पढ़िए। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, 15 का 32, यही है नीति वचन 15 का 32 जी। पढ़िए। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जी वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, जी। परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता देखिए है। फिर एक बार लिखा है कि जो डांट को सुनता वो बुद्धि प्राप्त करता है। अगर कोई आपको डांट रहा है, जैसे कि मैं फिर बता रहा हूं, आपके माता पिता अगर आपको डांट रहे हैं, आपका शिक्षक आपको डांट रहा है, तो फिर उसकी डांट को अगर आप सह लिए, उसकी डांट को स्वीकार किए, तो फिर आपके लिए बड़ा ही फायदा होगा और आपको बुद्धि मिलेगी। और वचन हम बताते हैं, परमेश्वर का वचन भी इस बात को बताता है कि डांट खाने से बुद्धि मिलता है। और हम एक वचन और देखेंगे, 29 का 17। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, यहां भी ऐसा लिखा है, और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जी 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 जी। ये अपने बच्चों को, अगर कई माता पिता अपने बच्चों को डांटते तक नहीं, तो मैं उनको सलाह देता हूं कि अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करना भी अच्छी बात नहीं है, उसको कभी कभी डांटा करें, इससे उसका भला होगा। फिर से पढ़िए वचन को। अपने बेटे की ताड़ना कर, मतलब डांटा कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, उससे तुझे चैन मिलेगा, और तेरा मन सुखी हो जाएगा। तेरा मन सुखी होगा। हम ये नहीं कहते फालतू में उसको डांटिए, लेकिन जब डांटने का अवसर है तो उसको जरूर डांटिए। और तो डांट से भी क्या मिलता है? बुद्धि और ज्ञान मिलता है। फिर हम एक वचन और पढ़ेंगे आगे, और हम पढ़ते हैं 19 का 20। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। तू अनंत काल में क्या लिखा? बुद्धिमान ठहरे। बुद्धिमान ठहरे। शिक्षा, जो हमें शिक्षक है, हमें शिक्षा देते हैं, जो भी हैं परमेश्वर के दास हैं, शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको बुद्धि और ज्ञान मिलता है। मेरे भाई बहनों, जो शिक्षा को स्वीकार करता है, वचन को स्वीकार करता है, अच्छी बातों को स्वीकार करता है, अपने माता पिता अपने शिक्षकों की बात को स्वीकार करता है, अपने परमेश्वर के दासों के बात जो वचन देते हैं उसको स्वीकार करता है, परमेश्वर उसको बुद्धि देता है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बुद्धि के बारे में देख रहे हैं, हम बुद्धि की बातों को देखते हैं। हम एक और बात देखते हैं यहाँ पर। चलो हम पूछते हैं कि सबसे बुद्धिमान किसी को जानते हैं? सुरेंद्र जी, कोई सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? सुरेंद्र जी बताए, कोई बताएगा नहीं? सुरेंद्र जी आप बताइए, आपको पता है कौन सबसे बुद्धिमान वो है? प्राणी, जंतु, या जो कहेंगे, या इंसेक्ट? नहीं पता है? ओहो, ए सोनू तुम बताओ, सबसे बुद्धिमान कौन है? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। एक और बात है, अभी तो हम लोग देख रहे बुद्धि के बारे में है, एक और बात हम लोग देखना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर वचन कहता है कि यदि आपको बुद्धि चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा एक छोटा से जानवर के पास। उसको क्या बोलेंगे? जानवर, इंसेक्ट, कीड़ा कुछ बोलेंगे। वो कौन है पता है? छोटा सा क्या है? अरे बताइए। चींटी है। क्या है? ऐसा वचन पढ़ा आपने कभी? क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा वचन आप नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़िए। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 6 का 6 से पढ़ेंगे। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया बोलेंगे सब लोग हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है बुद्धि एक जगह और मिलती है। बुद्धि के लिए आपको हाथी के पास जाने के लिए परमेश्वर वचन नहीं कहता है। अगर मान लीजिए सुषमा जी प्रभु कहता हाथी के पास जा, तो क्या होता? हमको लगता है वो आदमी डर जाता, और कई लोग जाते भी नहीं, और हाथी जल्दी मिलेगा भी नहीं, वो थोड़ा जंगल में मिलेगा। प्रभु कहता जिराफ के पास जा, वो भी पता नहीं कहाँ मिलेगा, किसी और देश में मिलेगा। प्रभु कहता किसी और के पास जा, ऊंट के पास जा, वो भी बड़ा दूर है। लेकिन प्रभु ने कहा
चींटी के पास जा जो हर जगह मिल जाएगी, हर जगह मिल जाए, आपके घर मिल जाएगी। भले आपका घर जो भी हो, लेकिन आपके घर में चींटी तो जरूर मिलेगी। और परमेश्वर वचन कहते हैं, और बड़ा अच्छी बात कहते हैं, तू चींटी के पास जा। परमेश्वर ने बुद्धि हर जगह फैला दिया है, हर जगह बुद्धि को। सबके घर में चींटी, मतलब सबके घर में बुद्धि। अब आप उसको देखना आपका काम है। हेलो, प्रभु का वचन क्या कहता है? चींटी के पास जा। इसलिए प्रभु ने चींटी आपके घर में रखा है, सबके घर में रखा। क्यों रखा है? ताकि आप उसको देखिए और बुद्धिमान हो जाइए। परमेश्वर ने सबके घरों में क्या रखा है? चींटियां रखा है, ताकि आप उसको देखिए और बुद्धिमान हो जाइए, उसके चाल चलन को देखिए। और फिर से अगर पढ़ेंगे तो लिखा हे आलसी। शुरुआत कहां से किया गया है? क्या लिखा गया शुरुआत में? हे आलसी, चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। अच्छा, हे आलसी से शुरू किए हैं। वो ये नहीं कहते हैं चींटियों को देखो और परिश्रमी हो जाओ या मेहनत करना सीखो, ये नहीं कहते हैं। बुद्धिमान हो जाओ। चींटियों के हे आलसी लोगों, तुम लोग को लगता है तुम बड़े आलसी हो और तुमको इसलिए बुद्धि नहीं मिलता है, तुम आलसी हो। चींटियों को देखो ना, तुमको चींटियों में क्या मिलेगा, चींटियों में क्या मिलेगा मुझे। चींटियों को देखो और उसके कामों पर ध्यान दो। इतनी छोटी सी है वो, कितनी छोटी है? इतनी छोटी सिर्फ है नहीं, कितना काम करती है। कभी आपने चींटी को हिम्मत हारते देखा? नहीं। वो दीवार पर चढ़ेगी, एक बार फिर गिरेगी, फिर चढ़ेगी, वो चढ़ेगी, गिरेगी, फिर चढ़ेगी। चींटियों को देखो और तुम इंसान होकर के हिम्मत हार जाते हो। इतने बड़े इंसान होकर के तुम हिम्मत हार जाते हो। और एक चींटी को देखो, वो दीवार पर चढ़ेगी, गिर जाएगी, फिर चढ़ेगी। यहाँ कई बच्चे हैं, एक दो बार मतलब असफल होने, फेल होने के बाद, या वो क्या होता है, वो निराश हो जाते हैं, वो काम छोड़ देते हैं। ये तो गलत बात है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या? चींटियों के पास जाओ, सीखो। वो हिम्मत नहीं हारती हैं। और सुरेंद्र जी, आपने एक राजा के बारे में सुना होगा ना। एक राजा था कोई, कि वो एक बार लड़ाई किया हार गया, एक बार लड़ाई किया हार गया, एक बार लड़ाई किया हार गया, 17 बार लड़ाई किया। सुनिए, 17 बार लड़ाई किया हार गया युद्ध। वो क्या क्या, वो बड़ा निराश हो गया। अपने घर में बैठा था राजमहल में, देखा चींटी एक बार चढ़ी फिर गिर गई, 2 बार चढ़ी फिर गिर गई, मगर चींटी चढ़ना जारी रखा जब तक वो चढ़ने की 17-18 बार वो चींटी चढ़ गई। तब राजा ने कहा, मैं तो इतना विशाल आदमी हूं, चींटी तो इतनी बड़ी है, वो हिम्मत नहीं हारती, मैं क्यों हिम्मत हारूं भाई। परमेश्वर वचन क्या कहता है? जाओ और चींटियों को देखो, उसके तौर तरीकों देखो और बुद्धिमान हो जाओ। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा दिया है कि हम इसको विचार करें, कि चींटियों के पास जाएं, हम उसको देखें और बुद्धिमान हो जाएं। हम एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन 30:24। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। जी। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। जी। बिज्जू बली जाती नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। बस रुकिए। अब हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर वचन में, हम इसको पढ़ते पढ़ते हमें भी आश्चर्य भी हुआ, अच्छा भी हुआ, कि परमेश्वर वचन कहता है कि पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। याद कर लीजिए कौन कौन से। एक तो चींटी, दूसरा नाम है बिज्जू, तीसरा नाम है टिड्डियां, और चौथा नाम है छिपकली। आपने कभी सोचा इन सब चारों के बारे में? परमेश्वर वचन इनको बुद्धिमान कहता है। परमेश्वर वचन इनको बुद्धिमान कहता है पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु और अत्यंत बुद्धिमान। सोचने वाली बात है। अगर परमेश्वर वचन कह रहा है ये 4 छोटे जंतु बुद्धिमान हैं, तो इसमें कुछ बात होगा जो हमें सीखना चाहिए। हम चींटियों के बारे में काफी देख रहे हैं। चींटियां क्या करती हैं? धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। देखो, आप चींटियों को देखेंगे कि जाड़ा आने से पहले गर्मियों में, हाँ हेलो, ठीक से बैठ जाइए, डिस्टर्ब नहीं, हाँ सुनिएगा। चींटियां जो है, चींटियां जाड़ा आने से पहले गर्मी में ही क्या करती हैं? सोनू क्या करती हैं? क्या करती हैं सोनू? अपना काम करके अपना जो है भोजन अपने गोदाम में रख लेती हैं, ताकि जाड़े में चींटियां नहीं नजर आएंगी आपको। जाड़े में चींटियां नजर नहीं आती हैं।
वो जाड़े भर के लिए गर्मी में ही इतना काम कर लेंगे, इतना भोजन बटोर के रख लेंगी ताकि जाड़े में वो उनको अपने बिल से बाहर निकलना ना पड़े और अच्छे से रहें, और फिर ठंडक समाप्त हो जाएगी, फिर वो बाहर आएंगे। मनुष्य को भी सीखना चाहिए, मनुष्य को भी अपने भविष्य के बारे में इन चींटियों से सीखना चाहिए। कई लोग भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन चींटियों जाकर देखें कि वो लोग टाइम से भविष्य के बारे में सोचती हैं और बटोर करके रख लेती हैं। हालेलुया। और हमें भी इन चींटियों से सीखना चाहिए कि धूप काल में अपनी भोजन वस्तु को रख लें। हमें इन चींटियों से सीखना चाहिए कि भविष्य के बारे में कुछ सोचने के लिए ये चींटियां भविष्य के बारे में जो है सोचती हैं। फिर हम उसके बाद और देखेंगे टिड्डियां। बिज्जू है, एक जाति है जो कि पहाड़ों पर रहती हैं। फिर तीसरा है टिड्डियां। टिड्डियां के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वे सब के सब दल बांध करके चलती हैं। टिड्डियां को इसलिए बुद्धिमान बोला जा रहा है कि वो सब एक झुंड में रहती हैं, एक मन, एक यूनिटी में रहती हैं, और ये उनकी बुद्धिमानी है। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से लोग मिल के नहीं रहते हैं। भले हो सकता है कि वचन ज्यादा जानते हो सकता है भक्त हो। बहुत सारे भक्त लोग जो है, एक भक्त दूसरे भक्त के बारे में काफी कुछ बोलता रहता है, और हमारे मनुष्य जाति जो है मिल करके नहीं रहती है। मनुष्य जाति में बड़ा मतभेद है, लेकिन टिड्डियां देखिए, टिड्डियां की यही बुद्धिमानी है। वो तो ना स्कूल गई टिड्डियां, ना तो पढ़ाई की टिड्डियां, लेकिन फिर भी वो बुद्धिमान हैं और वो मिलकर रहती हैं। आज बहुत से लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। ये मूर्खता की पूरी निशानी है। लेकिन हम सीखो, वे लोग जो दूसरे को आलोचना करते हैं, कि छोटे छोटे ग्रुप के बारे में आलोचना करते हैं, वो सीखें टिड्डियों से कि एकता क्या होती है, बुद्धि क्या होता है। परमेश्वर वचन उनसे कहता है कि जी, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये टिड्डियां से हम लोग सीखें कि बुद्धिमानी की कैसे चाल चली जाती है। और चौथी बात है छिपकली। छिपकली भी नंबर 28 पढ़िए। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। वो छिपकली की क्या बुद्धिमानी है? छिपकली से क्या सीखते हैं हम? हेलो, छिपकली को परमेश्वर वचन बुद्धिमान कहता है। क्यों कहता है सुरेंद्र जी? कहीं आपने सोचा छिपकली ऐसी क्या बात है उसके अंदर? जी मैं बताता हूं। छिपकली इतनी कोमल, इतनी शर्मीली, भाग जाती है, आप उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन गजब बात देखिए, इतना शर्मीला, इतने डरने के बावजूद भी वो घरों में रहती है, वो राजभवनों में रहती है। मतलब क्या कहने का, इतनी कमजोर प्राणी वो भी है, लेकिन रहती कहां है? घरों के अंदर। रहती कहां है? वो राजभवन में रहती है। राजा के घर में भी रहेगी, वो डरेगी नहीं, जबकि बड़े डरने वाली है, बड़ी शर्मीली है, उसको कोई भी पकड़ सकता है, कोई भगा सकता है, वो तो खुद मनुष्य से डरती है, लेकिन फिर भी वो ऊंचे ख्वाब देखती है और वो राज भवनों में रहना चाहती है। तो ये सब बातें हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर वचन के में हमें मिलता है बुद्धि कैसे प्राप्त किया जाए। एक बार मैं फिर आपको सब दोहरा देना चाहता हूं कि परमेश्वर बुद्धि देता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, और बुद्धि हमको जो है अपने हमारे जो माता पिता, शिक्षक, उनकी डांट से मिलता है। और बुद्धि सीखने के लिए हमें चींटियों के पास जाएं, तो सारी बातें हैं कि हम बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और अंत में चाहे ये भी देख सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है ना। पढ़े याकूब। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ जी और पक्षपात और कपट रहित होता है। जी। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो बुद्धि परमेश्वर देते हैं वो कैसा होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। और लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है,
फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृद भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, पक्षपात और कपट रहित होता है। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मेरे सारे यंग भाई बहनों से जो पढ़ाई करते हैं, आप प्लीज परमेश्वर से मांगे, वो आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। परमेश्वर वचन को देखें, पढ़ें, वो आपको बुद्धि ज्ञान मिलेगा। विश्वास से पढ़ें और परमेश्वर आपको स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान देगा। आज जरूरत है हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान की, जो परमेश्वर हमें देंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे, यीशु नाम से, आमीन।